सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जो भी अभिभावक हों या और भी जो लोग भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, सबको हमारा नमस्कार। ये एल्किल हाइलाइट चैप्टर की 7th क्लास है, जिसमें आज हम बताएंगे आपको एल्किल हाइलाइट बनाने की सामान्य विधियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और हर साल इस एल्किल हाइलाइट बनाने की सामान्य विधियों से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एल्किल हाइलाइट बनाने की सामान्य विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट। पहला पॉइंट देखिए, हमको पहला पॉइंट कह सकते हैं या पहली रिएक्शन इसमें क्या है। देखिए, एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा, एल्केन का जब हम हाइलोजनीकरण करते हैं तब हमको एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किल हाइलाइट बनाने की औद्योगिक विधि बताइए। तो एल्केन के द्वारा जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो उनसे जो एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है वह औद्योगिक विधि भी कहलाता है। देखिए, इसकी थ्योरी क्या है, इसको समझ लें। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप का मतलब कम से कम 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप हो तो उसको हम लोग उच्च ताप कहते हैं। पर एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, कौन कौन से हाइड्रोजन देखिए, क्लोरीन से कराने पर या ब्रोमीन से, और अन्य हाइड्रोजन है फ्लोरीन है या आयोडीन है, उसके साथ अगर आप एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया नहीं संपन्न होगी। क्यों नहीं संपन्न होगी हमें पता है, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो क्लोरीन होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अभिक्रिया कर लेता है। ब्रोमीन उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, यह भी अभिक्रिया करता है, लेकिन क्लोरीन की तुलना में जो ब्रोमीन होता है वह क्या करता है, कम करता है। देखिए, 2 पॉइंट यहाँ समझना है। जब एल्केन के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो उसको हम लोग क्लोरीनीकरण कहेंगे, जब ब्रोमीन करेगा उसको हम लोग ब्रोमीनीकरण कहेंगे, और जब हाइड्रोजन करता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। 3 पॉइंट है, समझ लीजिए। जब एल्केन ओवरऑल हाइड्रोजन के साथ करता है तो हाइड्रोजनीकरण, क्लोरीन के साथ करेगा तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन के साथ करेगा तो ब्रोमीनीकरण। और एक बात और भी ध्यान देनी है आपको कि एल्केन में जो हाइड्रोजनीकरण होता है केवल और केवल दो हाइड्रोजन परमाणुओं में होता है, अणुओं में होता है। 2 हाइड्रोजन अणुओं में होता है जो कि क्लोरीन है और ब्रोमीन है, अन्य किसी प्रकार के अणुओं में नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए होता है। अब देखिए, एल्केन हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब देखिए, अभिक्रिया के उत्पादक के रूप में क्या प्राप्त होता है, हमको एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। देखिए, जिस भी मेथड से एल्किल हाइलाइट बन जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं एल्किल हाइलाइट बनाने की विधियाँ। तो पहला विधि क्या है, एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है, एल्किल हाइलाइट का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण क्यों यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि एल्किल हाइलाइट के साथ जब अन्य कोई प्रोडक्ट और भी आपको मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए यहाँ पर मेथेन का फार्मूला CH4 है, जो कि एक प्रकार का एल्केन होता है, और क्लोरीन को हम लोग Cl2 के 1:1 मिश्रण। 1:1 मिश्रण का मतलब दोनों की जो मोलों की संख्या है वो क्या है, समान है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये भी 1 है और ये भी 1 है। को सूर्य के विसरित प्रकाश का मतलब जो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश होते हैं उसके ताप पर या 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को जैसा कि सब लोग जानते हैं CH3Cl कहते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कहते हैं, HCl। अब देखिए यहाँ पर मेथेन का जब क्लोरीनीकरण करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखिए यहाँ पर हमको एल्किल और यहाँ पर हाइड्रोजन अर्थात एल्किल हाइलाइड हमको प्राप्त हो गया। साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमको प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त होता है, देखिए आप यहाँ पर आपका ये एल्केन है, एल्केन में कौन सा एल्केन है, मीथेन है। मीथेन को देखिए यहाँ पर CH4 फार्मूला होता है, CH4 को हमने CH3 और H इसको हम लोग बॉन्ड के रूप में जोड़ दिए। जैसे कार्बन की वायतन उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में चार के चारों देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 को हमने इकट्ठा जोड़ दिया है, 1 को हमने सिंगल बॉन्ड के साथ ये अलग से थोड़ा सा जोड़ दिया है समझाने के लिए। क्लोरीन को अगर आप Cl2 यहाँ पर है, इसको आप चाहो तो Cl और Cl लिख सकते हो।
तो यार जब इसको आप तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, यहाँ भी तोड़ेंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। ध्यान रहे, जब भी हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन सदैव पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया है। क्लोरीन यहाँ पर दोनों सेम है, तो चाहे जिसके ऊपर पॉजिटिव लिख लीजिए, चाहे जिसके ऊपर नेगेटिव लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव HCl के रूप में बाहर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव बचा, यहाँ भी पॉजिटिव बचा, CH3Cl लिख दिए, जो कि एक प्रकार का एल्किल हाइलाइड आपको प्राप्त हो जाता है। इससे हम और भी एल्किल हाइलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ईथेन की अभिक्रिया कराएंगे तो ईथेन क्लोराइड हो जाएगा, प्रोपेन से कराएंगे तो प्रोपेन क्लोराइड हो जाएगा। जो भी हम रिएक्शन कराएंगे वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मिश्रण में यदि क्लोरीन को अधिक मात्रा में लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर 1:1 के मात्रा में लिए हैं, यदि हम मीथेन को एक ही अनुपात में और क्लोरीन को अधिक मात्रा में लें, या इसको हम लोग बोलते हैं आधिक्य में लें, तो कई उत्पादक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्लोरीन की अभिक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तब तक यह अभिक्रिया होती रहेगी। फिर से देखिए नोट से इम्पॉर्टेंट है, मिश्रण में यदि क्लोरीन को अधिक मात्रा में लेते हैं तो कई उत्पादक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्लोरीन की अभिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित रहेंगे। इसका हम उदाहरण देखते हैं, बहुत ही इसको इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए CH4 है जो कि एक ही अनुपात में है, यहाँ पर Cl2 है, अधिक मात्रा में है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। जैसा कि पिछली अभिक्रिया में CH3H Cl बाहर निकल गया, CH3Cl आपको प्राप्त हो गया, यहाँ पे Cl। इसको हम लोग सामान्यतः क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, या IUPAC अगर आप लोग नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो, यहाँ पर 1-क्लोरो हो जाएगा। एक कार्बन है, एक के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सब लोग जानते हैं, मेथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, इसका IUPAC नाम ये हो जाएगा। फिर देखिए अब हमको जो फिर से जब क्लोरीन की मात्रा अधिक है तो इसीलिए यह अभिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित है। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर, इसी चीज़ों को हमने यहाँ पर पुनः फिर से ले लिया, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, पुनः लिया है। यहाँ पर देखिए Cl2 क्योंकि अधिक मात्रा में है, जितना चाहें उतना इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 की अभिक्रिया फिर से करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3Cl है, CH3Cl को देखिए हमने अलग से लिखा है, तो यहाँ पर CH2H जो कि बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, Cl अपनी जगह पर जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर Cl2 से कराए हैं, Cl2 से कराने के बाद देखो Cl2 को Cl और Cl लिख सकते हैं, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl को हमने देखिए यहाँ से क्या किया है, ये बाहर कर दिया है। देखिए यहाँ पर CH2Cl पहले से था, HCl को हमने बाहर किया, और ये Cl कहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, ये CH2Cl। इसका नाम क्या हो गया, डाईक्लोरोमीथेन प्लस HCl बाहर हो गया। इसको अगर IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो 1,1 डाईक्लोरो, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन लगा देंगे। आगे फिर देखिए अभी इसके पास देखिए फिर से अभी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो फिर से पुनः इसको हम लोग फिर से देखिए यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पर क्लोरीन अधिक मात्रा में है, तो जब तक हमारे पास कार्बन में हाइड्रोजन रहेगा तब तक क्लोरीन की अभिक्रिया होती रहेगी। अब देखिए इसको CH2Cl है, इसको देखिए हमने कैसे अलग से लिखा है, CH एक H2 हो गया, Cl जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको एज इट इज जुड़ा रहने दे रहे हैं। यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव निकलेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। यहाँ HCl देखिए हमने यहाँ HCl बाहर कर दिया है, और यहाँ पर Cl है, तो 2 Cl तो पहले से था, एक Cl पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव की आपको जुड़ जाएगा, तो CHCl3। तो यहाँ पर CH, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl प्लस CHCl3, और लास्ट में HCl देखिए बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग सामान्य रूप से ट्राईक्लोरोमीथेन कहते हैं। बहुत ही फेमस नाम एक है इसका CHCl3, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका एक फेमस नाम है क्लोरोफार्म का उपयोग हम लोग बेहोशी में करते हैं। जब चिकित्सा के रूप में जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता था तो पहले के समय में क्लोरोफार्म को सुंघाने से वह व्यक्ति बेहोश हो जाता था, तो उसका फार्मूला CHCl3 है। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट दे देते हैं क्लोरोफार्म का IUPAC नाम लिखिए।
तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम देखिए यहाँ पर इस कार्बन से एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1,1,1 एक ही कार्बन से, तो यहाँ पर तीनों एक ही जैसे हैं, तो ट्राई लगा दिया। क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, तो क्लोरो लिख दिया। और यहाँ पर एक कार्बन के लिए मेथ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N लगा दिया। अब आगे देखिए, अभी भी देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो फिर से पुनः इसकी अभिक्रिया देखिए। यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हमने इसको एज इट इज जुड़ा रहने दिया। एक हाइड्रोजन था, इसको बॉन्ड से अलग, बॉन्ड से हमने इसको जोड़ा हुआ है, प्लस क्लोरीन से फिर से अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि अधिक मात्रा में है इसलिए अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से HCl देखिए फिर से यहाँ से बाहर हो रहा है, HCl देखिए बाहर हो रहा है, और यहाँ पर CCl4 हो गया। जब HCl बाहर होगा तो यहाँ पे HCl यहाँ पे जुड़ जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसका एक बहुत सामान्य नाम है पायरीन। कई बार पूछा गया है कि पायरीन का सूत्र क्या होता है, तो ये CCl4 होता है, जिसका उपयोग हम लोग आग को बुझाने में करते हैं, अगर इसकी IUPAC नाम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1,1,1,1 टेट्राक्लोरो, क्यों 4 है इसलिए टेट्रा लगा दिए हैं। क्या जुड़ा है? क्लोरीन, क्लोरो लगा दिए, एक कार्बन, मेथ सिंगल बॉन्ड N। इस प्रकार से देखिए यह अभिक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। लेकिन यह हाइड्रोजनीकरण तब होगा जब क्लोरीन हमारी अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, तब। ध्यान रहे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई कंपटीशनों में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में कई बार इसको लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर के रूप में पूछा गया है। तो ध्यान से इस अभिक्रिया को पढ़िएगा। जिसे कम समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट में बताइएगा, इसको हम एक क्लास लेकर के पुनः फिर से समझा देंगे। लेकिन जितना भी आपको पढ़ना है समझ के पढ़ना है, बिना समझे हुए कुछ पढ़ना नहीं है। क्योंकि अगर एक बार ये सोच लोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना भी पढ़ना है आपको समझ के पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा तो हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं। आप हमको अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में बताते जाइए, और हम आपको अगले वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में बताएंगे, उसके अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दी जाएगी। और सब लोग, जैसा कि सब लोगों को पता है, अभी लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है 14 दिनों का। तो 14 दिनों का जो लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, सब लोग देखिए, यही हमारे पास टाइम है अपने सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी जो होती है बहुत ही अच्छी स्टडी होती है। उस स्टडी में किया हुआ जो ज्ञान होता है कभी भूलता नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके घर पे मन लगा के बैठ के पढ़िए। और केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो लगातार चलती रहेगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी। देखिए अभी हो सकता है कि हम एक क्लास आज हो सकेगा तो हम और भी देंगे आप लोगों को। तो जैसा भी आपको लगे, जो भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी प्रॉब्लम्स है आप बताइए। और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और आपके संपर्क में जो भी और भी लोग हैं उनको आप क्या करिए, आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू आप सब लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए।